नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में आपका। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो है आपका एग्रीकल्चर। दोस्तों इस वीडियो में हम इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और अच्छे से इसको समझते हुए चलेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो हमेशा की तरह मैं इसको 2 पार्ट में अपलोड करूँगा और इसके बाद इसी चैप्टर का एक शॉर्ट वीडियो दूँगा, जिसमें मैं सिर्फ समरी कवर करूँगा, जिससे हम सभी चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पाएँ। और मैं जो भी पढ़ाता हूँ, इन सभी चीज़ का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना ना भूलें। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने से पहले हमें 3 चीज़ें यहाँ जान लेना चाहिए कि जो 3 डिफरेंट टाइप की मेन एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके बारे में पहले देख लेते हैं। सबसे पहले होता है आपका प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है? आप लोग बहुत पहले से ही पढ़े होंगे। प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती हैं, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज़ का एक्सट्रैक्टेड करते हैं, ठीक है? एक्सट्रैक्शन करते हैं, बाहर निकालते हैं नेचुरल रिसोर्सेज़ को और अपने नेचर के आसपास की जो भी चीज़ें रहती हैं, हम उनका डायरेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे आप फार्मिंग करते हैं, ठीक है? जिसमें जो आप खेतों में काम कर रहे हैं, फिर फिशिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं या फिर आप घर पे कोई छोटे-मोटे काम करते हैं, तो ये सब आपकी प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। फिर सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है? कह रहे सेकेंडरी एक्टिविटी में वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग से होके गुज़रती हैं, ठीक है? जैसे आप प्राइमरी सेक्टर से कोई चीज़ प्रोड्यूस किए, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप फार्मिंग किए, फार्मिंग में आपने वीट उगाया है। अब ये वीट आप इंडस्ट्री को सप्लाई करेंगे, उसी वीट से इंडस्ट्री क्या करेगी? आप उसको मैन्युफैक्चर करके आपके बिस्किट बनाएगी, ब्रेड बनाएगी, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएँगी। फिर थर्ड कह रहा है कि टर्शरी एक्टिविटी। अब ये सब चीज़ें बनाने के बाद मान लीजिए ब्रेड बना दिया, उसका बिस्किट बना दिया और भी कई सारी चीज़ें बना दी मैन्युफैक्चरिंग करके इंडस्ट्री से। तो ये सब तो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। बट टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है? अब वो गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भी तो पहुँचाना है, तो उसमें क्या होगा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आएगा। एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए कम्युनिकेशन का सिस्टम आएगा, ठीक है? लेन-देन के लिए बैंकिंग का सिस्टम आएगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह फेमस कराने जैसे मान लीजिए आप जो चीज़ें बना रहे हैं वो दुनिया में बताना भी तो है कि हाँ, इस तरह की चीज़ें भी एग्ज़िस्ट करती हैं, तो उसका एडवर्टाइज़िंग का ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ये सब सारी चीज़ें किसमें आती हैं? टर्शरी एक्टिविटीज़ में आती हैं, ठीक है? चाहे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, एडवर्टाइज़िंग हो गया। तो ये सब जो भी हम सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमने सामान तो बना लिया, बट अब इस सामान को हम डिलीवर भी तो करेंगे, जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी टर्शरी एक्टिविटी में आती हैं। फिर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होती है। कह रहा है कि हम वेरियस कंडीशन की अगर बात करें या ज्योग्राफिकल चेंजेस की जैसे लैंड हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हो गया, तो इन सब चीज़ों के आधार पे अगर देखा जाए, तो फार्मिंग को कई कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जिसमें 2 मेन काइंड ऑफ फार्मिंग है, जिसमें एक होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा होता है कमर्शियल फार्मिंग। तो चलो हम पहले देखते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उसके बाद देखेंगे कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग की अगर बात करें तो कह रहा है इस टाइप के फार्मिंग में क्या होता है कि कल्टीवेशन जो होता है वो फार्मर के द्वारा सिर्फ उतना ही किया जाता है जितना उनको नीड होती है। इसका मतलब सिंपल ये समझ लीजिए कि किसान जो छोटे छोटे किसान होते हैं ये बस उतना ही फार्मिंग करते हैं जिनसे इनका जीवन पालन अच्छे से हो पाए, ये अपने फैमिली का पेट भर पाए, अपना पेट भर पाए। तो बस ये इतना ही उसमें उगाने की कोशिश करते हैं। बट वहीं कमर्शियल में क्या होता है, वहाँ सिर्फ बेचने के पर्पज़ से किया जाता है, कैश क्रॉपिंग की जाती है, पैसे कमाने के लिए खेती की जाती है। तो वो है आपका कमर्शियल और ये सब्सिस्टेंस क्या है? जस्ट उसका उल्टा, जिसमें सिर्फ अपना ही पालन-पोषण के लिए खेती की जाती है। फिर अगर देखा जाए तो इसको भी कह रहा है कि फर्दर क्लासिफाइड किया गया है सब्सिस्टेंट फार्मिंग को। एक होता है इंटेंसिव और दूसरा होता है प्रिमिटिव। अब इंटेंसिव में क्या होता है, कह रहा है इन दिस काइंड ऑफ फार्मिंग कल्टीवेशन इज कैरिड आउट ऑन अ स्मॉल पैच। देखो इस तरह की एक खेती में क्या होता है कि जो भी कल्टीवेशन होता है वो थोड़े छोटे छोटे लैंड पे होता है, ठीक है? और बहुत सिंपल टूल्स का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत आप देखे होंगे गाँव में या फिर खेतों में जाएँगे तो देखेंगे लोग कुदाल से या फिर
एरो से, हँसिए से ही लोग खेतों में काम करते हैं। तो ये बहुत सिंपल टूल्स है जो लोग अपने खेतों में यूज़ करके एग्रीकल्चर करते हैं या फिर क्रॉप हार्वेस्टिंग करते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक है? तो इन सब बहुत हल्का-फुल्का यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी का। कह रहा है मोर देन वन क्रॉप कैन बी ग्रोन ऑन द लैंड बिकॉज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड फर्टाइल सॉइल। देखो, सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ी कम होती है और सनलाइट उतना प्रॉपर अच्छे से नहीं आ पाता है, तो इसीलिए लोग इस तरह के फार्मिंग में क्या करते हैं कि जितना भी लैंड होता है उनके पास, पूरे लैंड पे सिर्फ एक ही टाइप की क्रॉपिंग करते हैं। जैसे आप लोग देखोगे कि गाँव में कई-कई खेतों आप जाओगे तो देखोगे सिर्फ धान पे धान लोग लगाए हुए हैं या फिर गेहूँ लगाए हुए हैं या फिर सरसों लगाए हुए हैं, तो कुछ एक ही टाइप की कृषि पूरे लैंड पे की जाती है। फिर कह रहा है बिसाइड राइस व्हिच इज़ द मेन क्रॉप, व्हीट, मैज़, ऑयलसीड, पल्सेस आर आल्सो ग्रोन। इस तरह की फार्मिंग आपको क्या-क्या देखने को मिलता है? राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज़ हो गया, ऑयल सीड्स या फिर पल्सेस, ठीक है? तो एक ही टाइप की कृषि आपको पूरे खेतों में देखने को मिलेगी। दूसरा होता है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या 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 कह रहा है? कह रहा है इसको भी आगे क्लासिफाइड किया गया है किन चीज़ों में? एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन में और दूसरा नोमैडिक हर्डिंग में। तो चलो हम दोनों को देखते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। कह रहा है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेचर होता है सॉरी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसको सिंपल लैंग्वेज में इंडिया के कंटेक्स्ट में समझा जाए तो झूम कृषि के नाम से ज्यादा फेमस है। कह रहा है इस तरह के कृषि में क्या होता है, अ पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड, जो फॉरेस्ट लैंड होते हैं उनको लोग जलाते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है, पेड़ों को जला देते हैं, काट देते हैं। फिर जो एशेस यानी कि राख होती है उन पेड़ों का, ये स्वेल के साथ मिक्स हो जाती है। जब स्वेल के साथ मिक्स हो जाती है तो 2 या 3 साल के बाद वो जो स्वेल होती है, वहाँ पे फर्टिलिटी के साथ लोग उनका कृषि करते हैं। वहाँ के आस-पास के लैंड पे जो भी उनको उगाना होता है वो फसल उगाते हैं और जब 2-3 साल बाद वो स्वेल फर्टिलिटी को लॉस कर देता है, तो फिर वो उस जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर वहाँ जाके वही सब काम करते हैं, जो यहाँ काम किए थे, ठीक है? तो फिर क्या होता है, इसी को कहते हैं कि झूम कृषि करना है। एक जगह जलाएँ, खाएँ, जो भी था रिसोर्सेज़ को आस-पास की उसको यूज़ किए, फिर जब खत्म हो गया तो उसको छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चले गए। इस तरह के अगर हम एग्रीकल्चर में देखा जाए तो मेज़, पोटैटो, याम और कसावा इस तरह के कुछ मेन आपके कृषि कह लीजिए तो जो लोग ग्रो कराते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेचर में। कह रहे हैं इट इज प्रैक्टिस्ड इन द फॉरेस्ट रीजन, और ज्यादातर ये कहाँ पे उगाया जाता है या फिर कहाँ पे ये सब काम किया जाता है? फॉरेस्ट रीजन में, जहाँ जंगलों के आसपास ज्यादा देखने को मिलता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको अमेज़न बेसिन जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया ना कि कसावा जो होता है वो अमेज़न बेसिन के रहने वाले लोगों का एक प्रमुख फूड होता है, ठीक है? जैसे हम लोग का पोटैटो होता है जमीन के अंदर उगाया जाता है, उसी तरह कसावा भी होता है। कह रहे हैं ट्रॉपिकल अफ्रीकन, सम पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, इन क्षेत्रों में इस टाइप की कृषि बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है? क्यों फेमस है? क्योंकि ये ज्यादातर जंगलों वाले क्षेत्र है। फिर दूसरा है आपका नोमैडिक हर्डिंग। कह रहा नोमैडिक हर्ड्समैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर एनिमल्स। अब देखो देखे होगे आप लोग, समय समय पे देखने को मिलते हैं कि कुछ चारवाहे अपने भेड़ बकरियों को, एक लार्ज क्वांटिटी में भेड़ बकरियों को लेके एक जगह से दूसरी जगह हमेशा आते जाते दिखेंगे आपको। ये किसकी तलाश में होते हैं? फॉडर, ठीक है? फॉडर क्या होता है? वही घास भूस की तलाश में होते हैं, एंड वाटर। तो इन दोनों की तलाश में क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास एक लार्ज क्वांटिटी में एनिमल्स होते हैं जिनकी ये रेयरिंग करते हैं, पालन पोषण करते हैं। हर्ट्समैन ट्रेवल ऑन डिमांड एंड फैमिलियर रूट, ये उन्हीं रास्तों से होके गुजरते हैं जिनको या तो ये जानते रहते हैं या फिर जिन जिन जगहों पे इन लोगों की डिमांड होती है, किन लोगों का? इनके एनिमल्स का, ठीक है? दे ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस इन सर्च ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट। और वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रेवल करते हैं? फेवरेबल क्लाइमेट के चक्कर में, ठीक है? इन ऑर्डर टू फीड एंड rear देयर कैटल। कैसे फेवरेबल कंडीशन? ऐसे फेवरेबल कंडीशन जहाँ पे वो अपने एनिमल्स को पालन पोषण कर पाए, अपनी लाइफ बिता पाए, अपने कैटल के साथ रह पाए, ठीक है? तो कुछ इस तरह के क्लाइमेट के चक्कर में वो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा लोग मूव करते रहते हैं। कह रहा है अगर आप देखोगे तो उसमें शिप देखने को मिलेगा, कैमल्स हो गया, याक, गोट, इस तरह के कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी लोग रियरिंग करते हैं। और इनसे लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? मीट हो गया, वुल हो गया, हाइड्स हो गया, एंड कुछ अदर प्रोडक्ट हैं। बेसिकली ये समझ लो, जैसे ये लोग क्या करते हैं, जो आसपास के लोग रहते हैं जहाँ से ये होके गुजरते हैं या फिर आते जाते हैं, तो उन लोगों को ये क्या दे देते हैं? मीट दे देंगे, वुल दे देंगे या फिर हाइड्स दे देंगे, ठीक है? तो ये लोग
कॉमन पीपल को ये सब दे देते हैं और कॉमन पीपल इनको जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो सब प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे कुछ पैसे दे सकते हैं, खाने-पीने की चीज़ें दे देते हैं, इनके एनिमल्स के लिए खाने-पीने की चीज़ें दे देते हैं या फिर जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें होती हैं, वो सब इनको प्रोवाइड कराते हैं। तो एक तरह से ये एक्सचेंज की तरह काम करते हैं।